अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकास अज़ीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकास अज़ीम रिपोर्टर के नाम से। आप इसे यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। नाज़रीन, आज के वीलॉग में हम बात करते हैं कि पाकिस्तान की मईशत के हवाले से जो दो ख़बरें हैं वो इंतहाई अहम हैं। पहली ख़बर ये है कि PIA का जो पेरिस का रूट है वो बहाल हो चुका है, और जैसे ही PIA का पेरिस का रूट बहाल हुआ है तो इसमें मुस्लिम लीग नून के साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद ख़ाक़ान अब्बासी की जानिब से इसके ऊपर नेक ख्वाहिशात का इजहार तो किया गया है, लेकिन वो ये समझते हैं कि पेरिस का जो रूट है इसको बहाल करके हुकूमत पाकिस्तान ने मज़ीद PIA के खसारे में इजाफ़ा कर दिया है। और शाहिद ख़ाक़ान अब्बासी के इस बयान के बाद अब मुस्लिम लीग नून के जो सोशल मीडिया की ब्रिगेड है वो शाहिद ख़ाक़ान अब्बासी को आड़े हाथों लिए हुए हैं और शाहिद ख़ाक़ान अब्बासी की ट्रोलिंग की जा रही है। मुस्लिम लीग नून के जो भी वर्कर्स हैं वो ये समझते हैं कि शाहिद ख़ाक़ान अब्बासी ने मुस्लिम लीग नून के साथ किसी किस्म की कोई वफ़ा नहीं की। हालांकि मियां नवाज़ शरीफ और मियां शहबाज शरीफ ने बार बार उनको ये समझाने की कोशिश की है कि आप मुस्लिम लीग नून के अंदर रहें और जो भी पाकिस्तान में सियासी सतह के ऊपर और माशी सतह के ऊपर इस्लाहात करनी है वो नून लीग के अंदर रह कर करें। लेकिन शाहिद ख़ाक़ान अब्बासी ने अपनी एक सियासी जमात बना ली है, और चूँकि वो अब मुस्लिम लीग नून का हिस्सा नहीं है तो शाहिद ख़ाक़ान अब्बासी को सियासी तौर पर ये हक़ हासिल है कि वो मुस्लिम लीग नून की पॉलिसियों से भी इख्तलाफ करें और उनकी जो सियासी और मुआशी पॉलिसियाँ हैं मुस्लिम लीग नून की उसके ऊपर भी खुलकर तनकीद करें। यही वजह है कि शाहिद ख़ाक़ान अब्बासी और उनके जो सेक्रेटरी जनरल हैं मिफ्ता इस्माइल वो मुस्लिम लीग नून की जो मुआशी पॉलिसियाँ हैं उनके ऊपर आपको मुसलसल तनकीद करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन नून लीग ने भी अब ये फ़ैसला कर लिया है कि शाहिद ख़ाक़ान अब्बासी को भी हर सतह पर जवाब दिया जाएगा और मिफ्ता इस्माइल को भी जवाब दिया जाएगा कि उन्होंने क्या पॉलिसियाँ इख्तियार की हैं, उनका क्या एजेंडा है, उनका क्या सियासी नुक्ता नज़र है और पाकिस्तान की मईशत के हवाले से वो किस तरह अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो अलग रखते हैं। क्योंकि ये दोनों साहिबान मुस्लिम लीग नून का, जैसे मैंने बताया है, कि हिस्सा रह चुके हैं। तो वैसे भी अगर आप देखें तो जो नई जमात बनाई है शाहिद ख़ाक़ान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल ने अवाम पाकिस्तान के नाम से, वो बार बार पाकिस्तान की मईशत के हवाले से जो है वो बात करती है। और शाहिद ख़ाक़ान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल ये समझते हैं कि पाकिस्तान की मईशत को एक लंबे अरसे तक इस्तेहकाम की ज़रूरत है। ऐसी इस्लाहात की ज़रूरत है जो कि बुनियादी इस्लाहात हैं, जिसमें ख़ास तौर पर टैक्सों के निज़ाम में इस्लाहात की ज़रूरत है, टैक्सों का दायरा कार बढ़ाने की ज़रूरत है और फिर टैक्सों का जो बोझ है इसको भी कम करने की ज़रूरत है। इसी तरह ऑयल एंड गैस सेक्टर में भी शाहिद ख़ाक़ान अब्बासी का चूँकि वसी तजर्बा है और वो बुनियादी जो चीज़ें हैं ऑयल एंड गैस सेक्टर की उसको भी समझते हैं, तो उस सेक्टर में भी इस्लाहात लाने की वो कोशिश करते रहे हैं और इस्लाहात ही उनका एजेंडा है। लेकिन यहाँ पर ये सवाल पैदा होता है कि ये जो दो आदमी हैं शाहिद ख़ाक़ान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल, ये अपनी इस्लाहात को किस तरह अमल दरामद कराएंगे अगर किसी भी तौर पर ये किसी भी सतह पर हुकूमत में आ जाते हैं। क्योंकि ब्यूरोक्रेसी जो है पाकिस्तान की वही पिछला जो उनका फरसुदा निज़ाम है उसको लेकर बैठी हुई है, और जिन्होंने इन इस्लाहात के ऊपर अमल दरामद करना है उनके अपने ज़ाती मफादात हैं। पाकिस्तान का सिविल सर्विस का निज़ाम इंतहाई फरसुदा हो चुका है। टैक्स की जो मशीनरी है ये चलने के काबिल नहीं रही है। ऑयल एंड गैस सेक्टर में बिजली की तकसीम कार कंपनियों में जो करप्शन है वो अरबों खरबों रुपए की हो चुकी है। तो क्या शाहिद ख़ाक़ान अब्बासी की जो सियासी जमात है अगर ये हुकूमत में आती है तो इस्लाहात, देखें कागज़ के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी किताबें मिल जाती हैं, बहुत बड़ी बड़ी तजावीज़ मिल जाती हैं, लेकिन जैसे ही ये तजावीज़ का पलंदा आप किसी भी सिविल सर्वेंट के सामने रखते हैं, ब्यूरोक्रेट के सामने रखते हैं, तो वो उसको उठाकर दूसरी तरफ रख लेता है और उसके सामने फिर आ जाती है IMF का प्रोग्राम। क्योंकि पाकिस्तान जो है वो IMF के बगैर आगे बढ़ नहीं सकता। अब सिविल सर्वेंट को ये देखना है कि फ़ौरी तौर पर उसे इन इस्लाहात के ऊपर अमल दरामद करना है या फिर IMF
کے پروگرام کو آگے لے کر چلنا ہے۔ یقیناً جو بیوروکریٹس ہیں وہ IMF کے پروگرام کو ہی آگے لے کر چلیں گے، کیونکہ IMF کے بغیر پاکستان کا گزارا نہیں ہے۔ تو اب مسلم لیگ نون کے جو لوگ ہیں وہ دھڑا دھڑ شاہد خاقان عباسی کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، اور بعض لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جب سے شاہد خاقان عباسی حکومت سے ختم ہوئے ہیں یا حکومت میں نہیں ہیں تو وہ مسلسل ان کا مطمع نظر یہی ہے کہ وہ دوبارہ اقتدار میں آ جائیں۔ حالانکہ ایسا مجھے نہیں لگتا کہ صرف اور صرف مطمع نظر شاہد خاقان عباسی کا صرف یہی ہے کہ وہ اقتدار میں آنا چاہتے ہیں۔ یقیناً ان کی نیت بہتر ہوگی، اور وہ ترسیلات زر جو ہیں پاکستان کی، اس کے حوالے سے جو دوسری خبر ہے ناظرین، کیونکہ عمران خان کی جانب سے بھی اب دوبارہ یہ پیغام دیا گیا ہے اوورسیز پاکستانیوں کو کہ ترسیلات زر پاکستان میں اس وقت تک نہ بھیجیں جب تک پاکستان میں یہ فاشسٹ نظام ختم نہیں ہوتا، جب تک یہاں پر آئین کی حکمرانی نہیں ہوتی، جب تک یہاں پر قانون کی حکمرانی نہیں ہوتی، اور جب تک یہاں جمہوری اقدار جو ہیں وہ بحال نہیں ہوتی۔ اس وقت تک بار بار عمران خان ریمیٹنسز کے حوالے سے جو ہیں وہ اوورسیز پاکستانیوں کو سول نافرمانی کی تحریک چلانے کے اوپر زور دے رہے ہیں۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس اعلان کے باوجود اور ان ہدایات کے باوجود پاکستان کی جو ترسیلات زر ہیں وہ مسلسل بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں، اور جیسا کہ دسمبر کا فگر آیا ہے کہ $3 ارب کراس کر چکی ہیں، اور اس سال کے دوران اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو یہ اندازہ ہے کہ یہ $35 ارب تک پہنچ سکتی ہیں۔ تو اگر پاکستان کی ترسیلات زر بڑھ رہی ہیں تو اس سے جو کرنسی ہے پاکستان کی روپے ہے یہ مستحکم ہو رہا ہے، اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ اس وقت مارکیٹ میں ڈالر کی فراوانی ہے، مارکیٹ میں ڈالر کو لینے والا کوئی نہیں ہے، لیکن اسٹیٹ بینک آف پاکستان چونکہ مارکیٹ میں مداخلت بھی کر رہا ہے شرح تبادلہ میں، تو اس وجہ سے جو توقعات ہیں وہ بزنس کمیونٹی کی پوری نہیں ہو رہی، اور بزنس کمیونٹی یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان میں اگر ترسیلات زر بڑھ رہی ہیں تو پھر جو ڈالر کا ریٹ ہے یہ نیچے آنا چاہیے۔ ڈالر کا ریٹ 250 260 روپے تک آ جانا چاہیے، لیکن چونکہ IMF کا پروگرام ہے اس میں ڈالر کا ریٹ نیچے نہیں آ سکتا۔ ڈالر کے ریٹ کو ایک خاص سطح پر برقرار رکھنا حکومت پاکستان اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی مجبوری ہے، کیونکہ یہ توقع ہے کہ اگلی سہ ماہی کے دوران پھر مالی سال کی جو پہلی سہ ماہی ہوگی اس میں بھی پاکستان میں مہنگائی بڑھے گی۔ تو معیشت کے اوپر سیاست تو چل رہی ہے، لیکن معیشت کے حوالے سے جو تمام سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو احتیاط کے ساتھ اور پھونک پھونک کر قدم رکھنے کی ضرورت ہے۔ آج کے لیے اتنا ہے۔ اس ویڈیو کو آپ کمنٹ سیکشن میں جا کر لائک کر سکتے ہیں اور اپنی رائے کا بھی اظہار کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔